हद करती हैं भाभी, आप भी। अभी तक आपको अपने ऊपर पैसे खर्च करना नहीं आया। मुझे देखिए, आज मेरे पास कम से कम 5 लाख के जेवर हैं और कोई भी कपड़ा 3 या 4 हजार से नीचे का नहीं पहनती। और मेरे दोनों बच्चों को ब्रांडेड कपड़े ही भाते हैं। प्लीज भाभी, अब आप मेरे परिवार के लिए कुछ मत खरीदा करिए। आप पैसे दे दिया करिए, मैं अपने पास से और मिलाकर दुकान में से सबसे महंगा वाला खरीद लूंगी। अपने पैसे के घमंड में नीलू अपनी उस भाभी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही थी, जिसने उसका तब साथ दिया था जब खुद उसकी माँ उसे दिन रात कोसती रहती थी। नीलू की बात सुन अर्चना सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। यह अलग बात है कि उसे आज बहुत दुख हो रहा था। उसने वहीं पास बैठी सास अनुष्का जी को देखा, जिनकी आंखें अपनी बेटे के ऐश्वर्य से अभिमान में चमक रही थी और अर्चना को बहुत ही उपेक्षा की तरह देख रही थी। नीलू अपने बच्चों के साथ भाई दूज पर आई थी। अर्चना ने अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे कपड़े दिए, लेकिन नीलू ने लेने से इनकार कर दिया और साथ ही अर्चना को अपने पैसे का रुतबा दिखाने लगी। नीलू अर्चना के बच्चों को बुलाकर उनके लिए लाए कपड़े उन्हें देने लगी। अंशु और आदित्य, यह देखो बुआ के राज में तुम लोग भी ब्रांडेड कपड़े पहन लो, वरना भैया भाभी के पास इतने पैसे कहाँ कि तुम लोगों को इतने महंगे कपड़े दिला सके। अंशु और आदित्य बुआ की बात सुनकर स्तब्ध थे। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अंशु छोटी थी इसलिए कुछ नहीं बोली, लेकिन आदित्य उससे सहन नहीं हुआ। वो बोल पड़ा, बुआ जी, मेरे मम्मी पापा भले ही ब्रांडेड और महंगे कपड़े नहीं दिलाते, लेकिन उनका प्यार 100% ब्रांडेड और सबसे महंगा है। आदित्य कुछ और बोलने वाला था, लेकिन तभी अनुष्का जी उसे डांटने लगी। आजकल तेरी जुबान बहुत तेज चलने लगी है। मेरे सामने ही तुम बुआ का अपमान कर रहे। माफी मांगो। आपके सामने बुआ जी मेरे मम्मी पापा का अपमान कर रहे हो, आपको नहीं दिख रहा? माफी नहीं मांगूंगा। और ये लीजिए, नहीं चाहिए आपके ब्रांडेड और महंगे कपड़े। अंशु के भी हाथ से कपड़े लेकर आदित्य ने वही नीलू के पास रख दिया और अंशु का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। भतीजे द्वारा अपनी बेइज्जती नीलू कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। थोड़ी ही देर में वहां कोहराम मच गया। बेटी घर से नाराज होकर जा रही थी। यह बात भला अनुष्का जी कैसे सहन कर सकती थी। उन्होंने हंगामा कर दिया। अर्चना के सामने आदित्य को बदतमीज, नकचढ़ा, घमंडी, बिगड़ा औलाद और भी ना जाने क्या क्या उपाधि से उसे नवाजा जाने लगा। बस मम्मी जी, बहुत बोल दिया आपने। आदित्य ने ऐसा क्या कर दिया कि आप और दीदी उसके कैरेक्टर को सर्टिफिकेट देने लगी? अर्चना अनुष्का जी को रोकते हुए बोली, इसी ने इन बच्चों को सिखाया होगा, वरना इनकी क्या मजाल। अनुष्का जी अभी भी गुस्से से चिल्ला रही थी। बस मम्मी जी, बहुत बोल लिया आपने और दीदी ने। जिस पैसे का घमंड दीदी मुझे दिखा रही है, मत भूलिएगा कि यह सब मेरी देन है, वरना आप यही अपने भाई के टुकड़ों पर पल रही होती और मम्मी जी आपको रोज कोस रही होती। इंसान को कभी भी अपना बुरा वक्त और उस बुरे वक्त में साथ देने वाले को कभी नहीं भूलना चाहिए। 2 साल तक आप ससुराल छोड़कर यहाँ मायके में पड़ी थी। यही मम्मी जी आपको दिन रात कोसती थी कि सिर पर आकर बैठ गई है, लेकिन मैंने हमेशा आपका साथ दिया। मैंने आपके और जीजा जी के बीच सुलह करवाई और मेरे ही समझाने पर जीजा जी आपको अपने घर ले गए। आज आप दोनों के बीच रिश्ते सही हो गए, इसलिए आज आप पैसों के बिस्तर पर लौट रही हैं और आप मुझे और मेरे बच्चों को ही पैसों का रोब दिखा रही हैं। ब्रांडेड कपड़ों की जगह अपने रिश्तों में ईमानदारी दिखाई होती, लेकिन आप लोगों का प्यार तो पैसों पर टिका है। बेटे के पैसों को देख मम्मी जी के भी सुर बदल गए। बोलते बोलते अर्चना की आवाज रुक गई। दीदी, अच्छा होगा कि आप आज के बाद इस गरीब भाभी के घर मत आइएगा, अर्चना ने हाथ जोड़कर कहा और फिर अपने कमरे में चली गई और पीछे रह गई। इन कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में नीलू और अनुष्का जी। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।